भाई साहब, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे कंट्री में जो कि अपने आप में पार्टी कल्चर, एडल्ट टूरिज्म, एडल्ट एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा माना जाता है। मैं हूं इस वक्त कंबोडिया के कैपिटल फिनोम पेन में और मैं जा रहा हूं इसके पड़ोसी मुल्क थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में। दोस्तों, वैसे थाईलैंड और कंबोडिया जो है वो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं और बैकपैकर्स मोस्टली मेरे जैसे जो है वो प्रीफर करते हैं कि वो फ़्लाइट ना लें बल्कि लैंड क्रॉस करें। लेकिन आजकल जो है थाईलैंड और कंबोडिया की जो है वो एक लड़ाई चल रही है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इनके दरमियान एक वॉर चल रही है जिसकी वजह से इनके जो बॉर्डर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इवन के सिटीज़ के अंदर भी बॉम्बिंग होती है, मिसाइल्स गिरते हैं, कुछ फाइटर जेट से भी लड़ाई हुई है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है वो बॉर्डर बंद किया हुआ है। तो यही वजह है कि मुझे भी फ्लाई करके जाना पड़ रहा है। दोस्तों, थाईलैंड जैसे कंट्री को दुनिया के हैप्पीस्ट कंट्रीज़ में भी काउंट किया जा सकता है क्योंकि वो इतना हैपनिंग है कि दुनिया भर से वहाँ पे टूरिज़्म आता है। ना सिर्फ वहाँ पे एडल्ट इंटरटेनमेंट होती है बल्कि वहाँ पे कल्चरल टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है। मैं जा रहा हूँ बैंकॉक और मेरी फ़्लाइट है एंकोर वाट एयरलाइंस की, यानी कि कंबोडिया की ही एक प्राइवेट एयरलाइन एंकोर वाट की एयरलाइन स्वर्णभूमि। भाई साहब, चेक इन का एक इतना अलग सीन हुआ ना कि मैं जब चेक इन करने काउंटर पर पहुँचा तो सबसे पहले उसने पता क्या कहा। उसने कहा, भाई साहब, क्योंकि हमारी आजकल थाईलैंड के साथ चल रही है जंग, उसकी वजह से हमारे यहाँ से जो भी पैसेंजर जा रहे हैं ना तो उसको वो वापस भेज रहे हैं। बेशक अब यूरोप से हो, बेशक अमेरिका से हो, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। भाई, चेकिंग कर लिया और विंडो सीट ही मिली है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इस सस्ती एयरलाइन में मुझे मेरी टिकट पे थोड़ा सा बेनिफिट मिला क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लिया तो थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो मुझे 40 किलोग्राम जो है वो मुझे बैगेज मिल गया जो मैं चेक इन करवा सकता हूँ फ्री में। कोई भी नहीं है, फ़्लाइट खाली जाएगी लगता है। यार, बड़ा अच्छा बंदा था वो। उसने मुझे सीट भी जो है वो एक ऐसी दी है जहाँ पे साथ में अभी तक कोई नहीं, पता नहीं आगे कोई आ जाए तो पता नहीं, लेकिन खाली है काफ़ी, मतलब आधी भरी होगी तकरीबन ये जो एयरलाइन है। अरे भाई साहब, बजट एयरलाइन है, बजट एयरलाइन 19,000 रुपये की मुझे इसकी टिकट पड़ी है। और इसमें ये लोग पहले वेट टिश्यू दे के गए और अब ये ड्रिंक भी दे के गए। पता नहीं, हो सकता है ये जो जंग वगैरह चल रही है जिसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं कि ख़ासतौर पे इस फ्लाइट में इन्होंने ये सब कुछ किया। मुझे चेक इन बैग भी मुझे मिला है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो शायद ये वजह है कि क्या वजह है, लेकिन जो भी है गुड यार। सब बैंकॉक में इस फ्लाइट का जहाज़ खड़ा हुआ चेक करें। सब इमिग्रेशन वगैरह हमारी होगी, बहुत स्मूथ प्रोसेस था हमेशा की तरह। लेकिन एक सवाल उन्होंने किया जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये करेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब, आप कंबोडिया में क्या कर रहे थे, कंबोडिया क्यों गए थे? भाई साहब, ट्रेन आ गई, ये हमारी ट्रेन आ गई। भाई साहब, थाईलैंड उन चंद कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे किसी भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस कॉलोनियल रूल नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल। भाई साहब, ये आ गई हमारी बिरयानी, मज़े की। मैं कहा चलो बस वो बाद में देखेंगे। उसने साथ में ये भी दिया है, साथ में प्याज की है, वो चटनी भी है। वही अपने कैफ़े चुस्की पे हूँ, हमारे साथ सैम भाई भी हैं। सैम भाई, जनता ने आपको बहुत याद किया है। हेलो जी, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय 365 डेज जर्नी। भाई साहब, इन भाई साहब को बाय करने का टाइम आ गया है। भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिनोम पेन आ गया था रात को और अब मेरी फ्लाइट है बैंकॉक की। जी हाँ, और भाई का जो है बाय बाय कर देंगे। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपको बहुत मिस करूँगा। जो मैंने आपको चप्पल का बताया था ना, भाई को मैंने चप्पल वापस कर दी है और मेरी चप्पल वो रही मैं लेके जा रहा हूँ। जो दूसरी वाली थी वो मैंने बैग में डाल ली है। और भाई साहब ने ये जो आप शर्ट देख रहे हैं, भाई ने मुझे गिफ्ट की है। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शर्ट है यार। मैं ये प्यार अपनी जिंदगी भर आपके साथ रखूंगा। उतारूंगा ही नहीं, उतारूंगा ही नहीं। उतारूंगा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने मुझे ना सिर्फ शर्ट दी है बल्कि स्ट्रिंग भी दी है। हमने दुकान को लगाया है ताला और अब भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं। भाई, बस तो मुझे मिल नहीं रही थी, फटाफट ग्रैब टुक करवा लिया है जो कि तकरीबन 5-6 डॉलर का मुझे पड़ा है। और अभी अरसलाम से यहाँ पर उतार के चला गया। स्ट्रिंग मेरे हाथ में है। बस अभी 24 किलोमीटर एयरपोर्ट चलते हैं।
दोस्तों ये बात शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं बताई तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे जब आप कंबोडिया में ग्रैब बुक करते हो तो सबसे मिनिमम आपको मोटरसाइकिल नहीं बल्कि टुक टुक रिक्शा मिलता है, जिसमें मैं अभी बैठ के एयरपोर्ट जा रहा हूँ। और अगर आपने कोई खाना बुक करना है, मिसाल के तौर पर आपने फूड ऑर्डर करना है ग्रैब से, तो वो आपको लिए बाइक पर ही आएगा। जी हाँ, ये एक अजीब सी मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आई है कि वैसे बाइक अवेलेबल है सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए या शायद किसी और चीज़ की डिलीवरी के लिए भी हो के नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपने ट्रैवल करना है तो सबसे मिनिमम जो है वो टुक टुक ही आएगा, मोटर बाइक नहीं आएगी। अभी सामने से ना वो एक फूड पांडा वाला जा रहा है, तो मुझे याद आ गया, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में भी ना मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में फूड पांडा इसी तरह मोटरसाइकिल में चलाता था, लाहौर में और नवाबशाह में भी चलाई थी मैंने। तो मैं यहाँ पे आप फूड पांडा से भी जो है खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हो और वो भी यहाँ पे अच्छा चल जाता है। मैंने भी वहाँ से 2-3 मरतबा ऑर्डर किया था फूड। भाई साहब ये फिनोम पेन का टैको एयरपोर्ट वही है जहाँ पे आते वक्त हमें इमिग्रेशन ने बहुत तंग किया था। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तकरीबन 2 घंटे बिना किसी वजह से वेट करवाया और जब मैंने जाके उनसे सीनियर से बात की तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा हाँ जाओ जाओ जाओ। पता नहीं जैसे वेट क्यों करवा रहे थे, वेट क्यों करवाया था इसकी वजह भी मैं आपको फिर बाद में बता चुका था। इस बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर जाके हम अपनी फ़्लाइट लेंगे। होप्स हो कि जाते वक्त हमें नहीं रोकेंगे। और बैंकॉक में इंटर होते वक्त भी पहले जब मैं लास्ट ईयर बैंकॉक गया था, ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम गया था तब भी इमिग्रेशन पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ था। होप्स हो कि इस दफ़ा भी नहीं होगा। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। डिपार्चर के लिए मेरा ख्याल है ऊपर जाना पड़ेगा, आगे कहीं से एलिवेटर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। भाई साहब ऊपर जाने का तो मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन लगता है कि ये अराइवल का रास्ता लगा हुआ है, यहीं से शायद अंदर जाना पड़ेगा। तो हम यहीं से अंदर चलते हैं। और सामने तो उन्होंने क्रिसमस का वो भी लगा हुआ है, हैप्पी हॉलीडे। आओ आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, एक क्रिसमस का बहुत ज़्यादा उन्होंने वो लगाया हुआ है, प्यारा लग रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई, पहली मरतबा मैंने देखा एयरपोर्ट पे। नहीं, पहले भी देख चुका हूँ वैसे, लेकिन इसी तरह इंटर होने के बाद मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ। वरना क्या होता है कि अक्सर इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करके जो एरिया होता है वहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और इस तरह की डिस्प्ले वगैरह होते हैं चीज़ों के, शोरूम्स वगैरह के। खैर हम चलते हैं ऊपर। हमने डिपार्चर जो है वो हमें ऊपर से मिलेगा। लिफ्ट लेते हैं यार। ये रहा सेकंड फ्लोर, बंद हो जाए। हेलो गाइस, चलो ऊपर। लेट्स गो। ये चेक करो भाई साहब, बुद्धा जी की यहाँ पे मूर्त लगी हुई है। ये है हमारी स्वर्णा भूमि 5:50 पे हमारी बस फ़्लाइट है। ये है एंकोर वाट की एयरलाइन स्वर्णा भूमि, और इसका चेक इन शुरू हो चुका है। चलो चेक इन करते हैं। भाई साहब ये है स्काई एंकोर वाट की एयरलाइन, यहाँ से हमने चेक इन करना है। भाई चेक इन कर लिया और विंडो सीट ही मिली है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। भाई साहब एयरलाइन काउंटर पे जो बंदा था ना, जो बोर्डिंग पास दे रहा था, वो इतना नाइस बंदा था। जैसे ही मैं सबसे पहले उसके पास गया तो उसने मुझे कहा कि भाई हमारी चल रही है इनके थाईलैंड के साथ जंग। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे पता है इस बात का। कहता है उसकी वजह से हमारे यहाँ से जो भी पैसेंजर जा रहे हैं ना, तो उसको वो वापस भेज रहे हैं। बेशक आप यूरोप से हो, बेशक अमेरिका से हो, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। तो अगर आपके पास कैश में नहीं है तो प्लीज़ मुझे शो करवाओ, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो आप ATM से या फिर यहाँ मनी एक्सचेंज से कहीं से करवा सकते हो कि आपके पास कैश दिखाने के लिए कम से कम उसने कहा $200 होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा मेरे पास थे। मैंने कहा मेरे पास है मेरे बैग में। तो कहते हाँ मुझे दिखा दो। मेरे पास उसको दिखा दिए तो उसने दिखाया, और वहीं पे उसके साथ वाले काउंटर पे ही कुछ अंग्रेज़ लोग जो हैं वो तमाशा कर रहे थे कि भाई साहब हम क्यों दिखाएं, हम यहाँ से नहीं लेना चाह रहे $, हमें यहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा, हम वहाँ थाईलैंड से जाके $, ले लेंगे, या हम क्यों लें, हम पहले भी जा चुके हैं। तो मैंने भी उसको कहा, मैंने उसको जो एयरलाइन स्टाफ बैठा होता पहले उसको मैंने कहा, मैं पहले थाईलैंड जा चुका हूँ। तो उसने कहा हाँ मैंने आपका पासपोर्ट देखा, आप पहले जा चुके हो, लेकिन ये आजकल जो है ना सख्ती हुई है थाईलैंड बॉर्डर की वजह से, आपको पता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। बहरहाल वो इतना नाइस बंदा था। फिर मेरी उसके साथ होगी बातचीत, और जितनी देर तक उसको पहले कहा मैं अच्छा मुझे विंडो सीट मिल जाएगी। कहता हाँ मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर उसने मुझे सारी डिटेल बताई। कहता हमारी लड़ाई चल रही है। मैंने कहा यार ये तो सीज़ फायर भी सुना है मैंने। कहता थोड़े टाइम के लिए सीज़ फायर हुआ है, लेकिन थाईलैंड ने जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, और बहुत सारी जगहों पे जो है वो थाईलैंड अभी भी हमले कर रहा है, हालांकि सीज़ फायर हो चुका है। और वो बता रहा था, कहता पहले जो है बहुत सही था, मतलब पहले हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे। मैंने कहा मेरा भी यही प्लान था कि मैं जो है बॉर्डर क्रॉस करूँगा, फ़्लाइट नहीं लूँगा, लेकिन फ़्लाइट लेनी पड़ रही है। कहता हाँ लेकिन अब वो फ़्लाइट को भी जो है ना हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं कि फ़्लाइट भी वापस भेज देते हैं कभी कभार। तो वो हमारी ना इकॉनमी के लिए
तौर पे थोड़ा सा और तबाह करना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा यार बड़ा दुख हुआ सुन के ये वो, तो उसको बड़ा मतलब ऐसे जैसे हमदर्दी नहीं हो जाती, तो वो मुझे अपने दुख बता रहा है सारे यहाँ के, और मैं जो है उसको दुख सुन रहा हूँ। मैंने कहा हाँ यार ये तो बाकी बात गलत है यार, जो भी है जो भी है। तो करते कराते बड़ी अच्छी उसका बातचीत हुई, कहता थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान इंडिया का भी मसला होता रहता है, और भी रशिया यूक्रेन का भी होता रहता है, बड़ी जगहों का। आजकल अमेरिका भी जो है वो वेनेजुएला पे हमले कर रहा है। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मैंने उसको फिर बाद में ये भी कहा, मैंने कहा थाईलैंड की जो आर्मी है वो भी बड़ी है, कंबोडिया प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कहता हाँ यही मेन मसला है कि हमारी आर्मी जो है, उसने मुझे पता क्या बड़ी प्यारी बात की। वो कहता कंबोडिया के जो लोग हैं ना उनको सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है स्माइल। और ये बात सच है, कंबोडिया के जो लोकल लोग हैं ना भाई साहब वो बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं। थाईलैंड के भी अच्छे हैं, थाईलैंड में भी मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि कंबोडिया के भी बहुत अच्छे हैं। तो लोग दोनों तरफ अच्छे होते हैं हमेशा, लेकिन ये जो सियासत होती है, ये जो पॉलिटिक्स होती है, ये जो जंगें होती हैं, ये कुछ लोगों की ईगोज़ को लेके हो जाती हैं, जिसके लिए फिर पूरे दोनों मुल्कों के मतलब लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान आपके सामने मिसाल है। दोस्तों आप भी सोच रहे होगे कि चेकिंग तो मैं करता नहीं हूँ अपना बैग, तो मैग मैंने जो है वो चेकिंग क्यों करवा दिया वहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ कि सस्ती एयरलाइन थी, मैं चीप बजट एयरलाइन ही थी ये, यहाँ की एंकोर वाट जो एयरलाइन है, और सस्ती वाली ही थी। लेकिन इस सस्ती एयरलाइन में मुझे मेरी टिकट पे थोड़ा सा बेनिफिट मिला, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लिया तो थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो मुझे 40 किलोग्राम जो है वो मुझे बैगेज मिल गया, जो मैं चेकिंग करवा सकता हूँ फ्री में। तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। चलो थोड़ा सा ये तो होता ही है कि यार उतर के सीधा इमिग्रेशन क्रॉस करके जा नहीं सकूँगा, लेकिन जैसे भी यहाँ पे घूम रहा हूँ थोड़ा बहुत एक फ़ायदा मिला, तो क्यों ना ले लिया जाए। कि ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदे मिलते ही रहते हैं, तो ज़रा अच्छा हो गया मेरे लिए। भाई साहब इमिग्रेशन भी हो गई, इमिग्रेशन का स्टिकर भी लग गया। मैं आपको बताता हूँ कुछ तो मसला है यहाँ पे इमिग्रेशन का, इनका कुछ है पता नहीं क्या है। बहरहाल मुल्क छोड़ रहा हूँ, फिर भी मेरे से पूछ रहा है कि भाई कहाँ थाईलैंड के बाद कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं शायद श्रीलंका चला जाऊँ। अच्छा मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा मैं श्रीलंका चला जाऊँगा। तो कहता अच्छा तो ट्रांजिट कर रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा ट्रांजिट नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे थाईलैंड में काफ़ी दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। कहता अच्छा ठीक है। फिर देखने लग गया, फिर इंतज़ार, मतलब पता नहीं क्यों बिला वजह टाइम वेस्ट किया है क्या। फिर उसने जो है वो स्टिकर जो है मैं लगा दिया, ठप्पा नहीं लगा, स्टिकर लगा है। बाकी ये गेट्स आ गए देख लो सामने, कतर एयरवेज़ का खड़ा हुआ है, उस तरफ तुर्किश एयरलाइन का, उस तरफ और जगहों के खड़े हुए हैं। यहाँ से चलते हैं, सामने गेट्स आएंगे। ये हमारा गेट है भाई साहब, यहाँ से चल रहे हैं। तो फ्लाइट खाली जाएगी भाई साहब, कोई है ही नहीं यहाँ पे, लोग ही नहीं बैठे हुए। ये मेरा गेट है सामने, वो सामने, और यहाँ पे लोग ही नहीं है। ये अपना जहाज़ खड़ा हुआ है बजट एयरलाइन वाला, सस्ता ही है, मुझे तो वैसे ही थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है। काफ़ी देर जो है ना यहाँ पे बैठ लिया, लोग इतने हैं नहीं, तो चलते हैं हम भी चेक इन करते हैं चल के। भाई साहब चल के चेक इन करते हैं। कोई भी नहीं है, देख रहे हो कोई भी नहीं है, फ़्लाइट खाली जाएगी लगता है। चलो भाई साहब इस तरफ चल रहे हैं, वो अपना जहाज़ खड़ा हुआ है। वो देखो सामने एयर एशिया के भी जहाज़ खड़े हुए हैं, तुर्किश एयरलाइन का भी जहाज़ खड़ा हुआ है, और भी काफ़ी सारे आपको नज़र आएंगे। अपना ये वाला है। किसी दिन वैसे प्राइवेट जहाज़ में भी ट्रैवल करने का मौका मिलना तो मज़ा आ जाए कसम से। अभी तो चलते हैं इधर। अभी अपना जो हिसाब किताब है वो चल रहा है सारा बजट एयरलाइंस का। प्राइवेट एयरलाइन में प्राइवेट जेट में चलेंगे जब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो देखो कतर का जहाज़ जा रहा है, जो मैंने पहले दिखाया था, कतर वाला जहाज़ जा रहा है। हम यहाँ से बोर्डिंग करते हैं। चलो भाई साहब, पेड़ लाइक दिस। हेलो, ये है अपनी 24 भाई साहब, जगह तो ठीक है। ऐसी है भाई साहब कुछ एयरलाइन, एरोना, कंबोडिया, मेट्रो, स्काई, एंकर एयरलाइन। ये इनकी ईमेल है, होम पेज, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखा है। मैं भी ये बोलूँ कि यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है, इधर है। एयरबस A320 हमारा इस दफ़ा। और ये वॉमिट बैग है, इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा। सही है यार, बड़ा अच्छा बंदा था वो। उसने मुझे सीट भी जो है वो एक ऐसी दी जहाँ पे साथ में अभी तक कोई नहीं, पता नहीं आगे कोई आ जाए तो पता नहीं, लेकिन खाली है काफ़ी, मतलब आधी भरी होगी तकरीबन ये जो एयरलाइन है। और वैसे भी मैं बोर्डिंग लेट ही करता हूँ, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, आपको पता ही है। बाकी दूसरा ये कि वो जो आदमी था उसने बड़ा अच्छा था, उसने एक तो मुझे विंडो सीट दे दी, ऊपर से सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसने मुझे ऐसी जगह दी थी जहाँ पे वो पे है भी नहीं। नाइस। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ बेचने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि
एक सवा एक घंटे की या 1.5 घंटे की फ़्लाइट हो गई। नया मुल्क, नई ज़िंदगी, नई ज़ुबान। भाई साहब ये कार्गो के जो बैग्स हैं इसके अंदर जा रहे हैं। हो सकता है हमारा बैग भी इसके अंदर ही कहीं से जाए। देखते हैं रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। मुझे लग रहा था फ़्लाइट खाली खाली जाएगी, लेकिन ये तो फुल पैक हो गया भाई साहब। लोग पता नहीं कहाँ गायब हुए थे। अभी जैसे जैसे टाइम हुआ है ना जिससे टेक ऑफ करने का, तो लोग आ गए मेरे साथ भी, 2 लोग आ गए। चलो अच्छा मेरे को विंडो सीट मिल गई पहले, ये अच्छी हवा है। Poker Home. Không cả đến đây biển tuổi sống sạch và thành phố nằm chỗ trên đường nối đến tỉnh trên lục địa. Menandakan saya kepada sampai saya untuk berada di sana ini ada pasal yang dan benar-benar pasal sebatas belum mendekat. बजट एयरलाइन है, बजट एयरलाइन 19,000 रुपये की जिसकी टिकट पड़ी है फिनोम पेन से बैंकॉक की, 19,000 रुपये की पाकिस्तानी। और इसमें ये लोग पहले वेट टिश्यू दे के गए और अब ये ड्रिंक भी दे के गए। मैंने पानी और ड्रिंक ले ली, कोका कोला। आ रहे थे पूछ रहे थे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही है। पहले मैंने देख रहा, मैंने कहा पता नहीं पैसे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, पैसे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, लेकिन सबको दे रहे थे। वाह यार ज़बरदस्त हो गया, अप्रिशिएट यार है। पता नहीं, हो सकता है ये जो जंग वगैरह चल रही है जिसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं। खासतौर पर इस फ्लाइट में इन्होंने ये सब कुछ किया। मुझे चेक इन बैग भी मुझे मिला है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो शायद ये वजह है कि क्या वजह है, लेकिन जो भी है गुड यार। चलो कोल्ड ड्रिंक तो मिल गई कम से कम फ्री में। भाई सब बादल आ गए, बादल। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। ये चेक करो बादल। भाई साहब यहाँ पे इसराइल की एयरलाइन में खड़ी हुई है, चेक करो। वही भाई साहब हमेशा लोग जो है बिला वजह खड़े हो जाते हैं। अभी जहाज़ आके रुका ही है और लोग जो है बिला वजह खड़े हो गए। पता नहीं इनको क्या जल्दी होती है, पता नहीं क्या जल्दी होती है। हालांकि बस खड़े रहेंगे अभी, इनका हमेशा का ही है। भाई साहब इससे पहले जब मैं लास्ट ईयर इसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, उस वक्त मैं एक बड़े पैसेंजर जहाज़ एयरबस A380 के अंदर था, कतर एयरवेज, जो मुझे यहाँ से दूर एक नज़र आ रहा है खड़ा हुआ। तो मैं जूम करने की कोशिश की थी, मुझे वीडियो सही नहीं बन सकी, लेकिन मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर मैं गौर से देखूँ ना तो, और यही तकरीबन टाइम था यहाँ पहुँचने का। नहीं बल्कि मैं दिन का टाइम था पहुँचने का। पहुँच के फिर मैं सीधा पटाया चला गया था। वहाँ से यहाँ से बस मिलती है आगे से, वहाँ से पटाया चला गया था। चलो भाई साहब बाहर निकले। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू नॉट न्यू कंट्री, वेलकम बैक टू
थाईलैंड। जी हाँ, वेलकम बैक टू बैंकॉक। और चलते हैं इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, बैग वगैरह लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ है बैगेज क्लेम 12 नंबर बेल्ट पे आएगा। भाई साहब इमिग्रेशन वगैरह हमारी होगी, बहुत स्मूथ प्रोसेस था हमेशा की तरह, लेकिन एक सवाल उन्होंने किया जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये करेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप कंबोडिया में क्या कर रहे थे, कंबोडिया क्यों गए थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनके जो आपस के मसले चल रहे हैं, तो वो ज़रा उस चीज़ को मोहतात हुए हुए हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये सवाल पूछा, मैंने कहा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इस वजह से ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मैं ऐसी जगहों पर जाता रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, अभी बस स्टैंप लगा दिया, स्टैंप लगा दी। जी हाँ बिल्कुल स्टैंप लगा दी। और यहाँ आने से पहले एक अराइवल कार्ड भी फिल करना पड़ता है। वो अराइवल कार्ड मैंने अभी मतलब जब आप एंटर करते हो ना एयरपोर्ट के अंदर, तो आपको साथ से वो सारी गाइड्स वगैरह मिलती रहती हैं। आप यहाँ पे फ्री वाईफाई कनेक्ट करके, जो कि मैंने अभी किया हुआ है, तो फिर अराइवल कार्ड भी फिल कर सकते हो। अगर मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर आप स्कैनिंग वाले मशीन से आ सकते हो या नहीं, मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आ सकते हो, क्योंकि TDAC मतलब कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का एक अलग से काउंटर, एक अलग से मशीनें बनी हुई है जहाँ पे आप स्कैन करके पास कर सकते हो। मुझे अपना कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं देखूँगा, क्योंकि मैंने इमिग्रेशन वाली लाइन में लग के, जहाँ पे थप्पे लग रहे थे, तो वहाँ पे लग के जो है ये चीज़ देखी थी, तो मैंने ऑनलाइन साथ साथ फिल करना शुरू कर दिया। जब तक मैं पहुँचा मेरा कार्ड सबमिट हो गया, मुझे ईमेल आ गई कार्ड की, डिजिटल अराइवल कार्ड की, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात ये है कि जी भाई साहब ठप्पे लग रहे हैं, आपको पता है इंडोनेशिया में भी स्टिकर चल रहा था, मलेशिया में भी शायद स्टिकर चल रहा था, मलेशिया में स्टिकर चल रहा था हाँ शायद, और कंबोडिया में भी स्टिकर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी ठप्पा ही लगा है हमारे इस पासपोर्ट पे। चलो अभी हमारा जो बेल्ट नंबर है मेरा ख्याल 12 है ना, वो आगे 12 आएगा। यहाँ पे साइडों पे हम अपना सामान उठाएंगे, बैग लेंगे, क्योंकि हमारा बैग जो है इस दफ़ा आपने चेक इन करवा दिया, फ्री में हमारा हो गया, तो अच्छी बात है। बैग लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं बाहर। अब बाहर मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जाना कैसे। चलो बैग तो लेना पहले, उसके बाद देखते हैं। ये है स्काई एंकोर एयरलाइन, इसका लास्ट बैग आएगा, मतलब वो आ गया मेरा बैग, नज़र आ गया मुझे भाई साहब, नज़र आ गया, नज़र आ गया, नज़र आ गया, ये रहा। ओके भाई साहब इधर आ जाओ, आप आगे नहीं जाओ, चलो जी। ये हमारा बैंक कह रहा हूँ, बैग। भाई साहब मेरा जो है मैंने बैग ले लिया है। अच्छा अब एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे फ़ोन की ना बैटरी तो लो हो गई है, लेकिन जो मेरा पावर बैंक है वो नहीं चल रहा। मैंने जहाज़ में पावर बैंक ऑन किया, वो इवन कि मैंने सुबह में 100% चार्ज किया था, लेकिन अभी फिर 0% भी शो नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैंने पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल अभी ये सिक्योरिटी चेकिंग करनी है, वो हो जाए फिर बाहर निकल के इसका कुछ करता हूँ मैं। तब ये हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे पता है क्या सीन है, यहाँ पे वही जगह है जहाँ पे हमने पहले सिम कार्ड ली थी, सब कुछ किया था पिछले साल, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा है कि नहीं देखा। और अब जो है हम दोबारा इधर आ गए। भाई मैं ऊपर इसलिए जा रहा हूँ अभी कि मैंने यहाँ पे एक पुलिस वाली थी, उससे पूछा कि यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे बैठ के मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो है, फिर व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो उसने कहा कि आप ऊपर चले जाओ 3rd फ्लोर पे, और ऊपर ये अच्छा ऊपर ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे भी कहीं पे बैठ के हम कुछ खा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो अभी देखते हैं। भाई साहब 3rd फ्लोर पे ऊपर आता है, ये जगह मिली है मुझे, चेक करो। यहाँ पे बैठ जाऊँगा, यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पे लगा लूँगा। अब आप फ़ोन वगैरह चार्ज करके फिर आपसे मिलता हूँ। चलें भाई साहब, फ़ोन हमने चार्ज कर लिया है। मैंने जो अपना हॉस्टल बुक किया है वो मैंने किया खौसान स्ट्रीट के पास। मैं लास्ट टाइम भी खौसान स्ट्रीट के पास ही रुका था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्लेजेंट सी जगह है, बहुत ही प्यारी सी जगह है। वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट्स भी हैं, वहाँ पे लोग भी हैं, और वहाँ पे 1-2 इंडियन रेस्टोरेंट्स, जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम एक इंडियन रेस्टोरेंट था कैफ़े चुस्की, तो सैम भाई होते थे हमारे इंडिया के हरियाणा वाले, तो वो भी उधर ही होते हैं, तो उनके पास भी जाके मिलेंगे। तो इस तरह का मेरा सेटअप है कि मैं वहीं पे रुकूंगा। हो सकता है मैं 2 दिन या 3 दिन के लिए मैं वहीं पे रुकूँ, उसके बाद चेंज करना होगा, या मेरा आगे के जो प्लान है वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल का सीन ये है कि फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, ये एग्ज़िट नंबर 1 पे, ये 6 है, ये एग्ज़िट नंबर 6 है, और मैंने जाना है 1 पे। वहाँ से फिर मुझे कोई ना कोई ट्रेन, या पहले कोई ट्रेन मिलेगी, उस ट्रेन के बाद फिर उसके बाद जो है वो कोई ना कोई बस होगी या क्या होगी। और रास्ते में अगर मुझे कोई ATM नज़र आया तो मैं यहाँ से कैश भी निकलवा लूँगा। ये ATM आया भाई साहब, यहाँ से पैसे निकलवा लेते हैं। यार ये अजीब ATM है भाई साहब, मैंने पैसे निकलवाए, पैसे कैश निकला नहीं है। पहले इस साइड पे कुछ लड़कियाँ खड़ी थी, वो भी अपना कैश निकलवा रही थी, उनके भी नहीं निकले, लेकिन मेरे अकाउंट से कट गए। वो तो खैर मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि ये रिन्यू हो जाते हैं, मतलब कि रिवाइव हो जाते हैं आपके अकाउंट में जब इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होती है। पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन बस मुझे टेंशन ही है कि ये हो जाए। मैंने 1000 बात निकलवाने थे, तकरीबन पाकिस्तानी कोई 8-10 हज़ार
और टैक्स टूक्स मिला के कोई 12,000 बनता है। तो मैंने कहा कैश ही रख लेता हूँ अपने पास, कैश मेरे पास कम है। और अभी मैंने आगे से टिकट भी लेनी है, शायद मेरे कार्ड चलता तो है यहाँ पे, बस वे कार्ड ही चलाते हैं। अभी अपने पास यहाँ की करेंसी बिल्कुल भी नहीं है, जितना कार्ड चल सकेगा कार्ड चलाएँगे, और ज़रूरत पड़ी तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर कोई ATM देख लेंगे। एयरपोर्ट के ATM भाई साहब ऐसे ही होते हैं। वहाँ से मेरा खाली नीचे जाना पड़ेगा, वो लगा हुआ है बसों का निशान नीचे का एस्केलेटर का, यहाँ से नीचे चलते हैं। हाँ जी भाई साहब, यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ आगे जाएंगे तो हमें कोई ना कोई ट्रेन का स्टेशन नज़र आना चाहिए। मेरा ख्याल है मेट्रो ट्रेन जिस तरह की होती है ना, उसी तरह की होगी। मैं लास्ट टाइम ली नहीं थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब मैं एंटर हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं एयरपोर्ट पे आया था इसी फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने बस ले ली थी सीधा पटाया में चला गया था पहले, और फिर वहाँ से फिर मैं बैंकॉक आया था बाद में। तो इस दफ़ा का क्या सीन है कि इस दफ़ा मैं हूँ ही बैंकॉक में। मेरा पहले बीच में जहन ये बना, मैंने कहा यार फिर से पटाया ना चले, एक चुलसी हुई थी। मैंने कहा यार चलो देखते हैं क्या करना है, किधर जाना है, और नीचे जाना है, यहाँ से और नीचे, फिर हमें कोई मेट्रो शेट्रो मिलेगी। देखो पॉकेट वाईफाई रेंटल, भाई साहब ये तो बहुत सही चीज़ है यार, सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं। लिखा हुआ है यहाँ पे B फ्लोर, ये इस तरफ जाना है भाई साहब, वो आगे से उस तरफ। भाई साहब मैं आपको एक और बात बताऊँ, सिम का जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरे पास सिम थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी है, क्योंकि मेरी सिम कलेक्शन थी। लेकिन मुझे ठीक से याद इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने जितने भी मेरे पास सिमें जमा हुई हैं आज तक, मैंने उनमें से कुछ सिमें, 1-2 सिमें अपने कज़न्स को दी हैं, उनको चाहिए थी, वो टिकटॉक लाइव वगैरह चलाना होता है इस तरह से, तो उन्होंने मुझसे मांगी थी, तो मैंने उनको दी थी। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि थाईलैंड वाली सिम मैंने दी है कि नहीं दी, मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं दी, लेकिन देखते हैं। ये यहाँ से जाना है हमने, मेरा ख्याल है कि मैंने थाईलैंड वाली नहीं दी, वियतनाम वाली दी होगी, लेकिन अब कंफर्म नहीं है, देखते हैं। वर्णाभूमि स्टेशन, थैंक यू, हैव अ गुड जर्नी। और वो सामने सबवे भी है यार, सबवे भी खा सकते हैं, भूख लग रही है, भूख तो लग रही है भाई साहब। ये देखो खाउसान रोड जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है खाउसान रोड के लिए, जो भी है ठीक हो गया भाई साहब। यहाँ से मेरा ख्याल है टिकट मिलेगी, स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड। यार ये बड़ा बुरा सीन है, यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं कैश ओनली, कैश लेना पड़ेगा अभी सबसे पहले जाके। ये एक ATM है, इसका रिस्क लें कि ना लें। भाई साहब देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आगे नेक्स्ट का भी बता रहा है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश ही करते भाई। यार ATM ये भी नहीं चला, पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। अब मुझे जो है कोई सही ATM ढूंढना पड़ेगा, या कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा जाने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो फंस गया हूँ। टिकट नहीं मिल रही क्योंकि वो सिर्फ कैश चाहिए, कैश नहीं निकल रहा क्योंकि ATM नहीं सही। या तो मैं अब चलूँ दोबारा से ऊपर 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे ऊपर मैं बैठा हुआ था ना, फ़ोन चार्ज कर रहा था, वहाँ पे काफ़ी सारे ATM थे, तो वहाँ से जाके कोई मेरा ख्याल चल जाएगा। अब ये देखो 1000 बात निकाले ATM से, शुक्र है कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ा। 1st फ्लोर पे यहाँ पे एक ATM था, वो चल गया, और ये 1000 बात निकाले तो 1000 का ही नोट निकला। ये पाकिस्तानी कोई 8 से 10,000 रुपये हैं 1000 बात में एक ही नोट, वाह क्या बात है भाई। चलो अब ये 1000 का नोट जो बड़ी मुश्किल से निकला है, उसको जाके देते हैं, कहते हैं हमें टिकट दे दे बहन, थैंक यू सो मच। चलो भाई साहब टोकन मिल गया। इस तरफ जाना है हमें, टू ऑल स्टेशंस इस तरफ। 40 बात की मुझे ये टिकट मिली है, 40 बात की, ये तकरीबन 350 रुपये पाकिस्तानी बने। यहाँ से जाना है नीचे, लेट्स गो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। भाई साहब स्टेशन तो खाली लगा पड़ा है सारा, चेक करो, जैसे कोई है ही नहीं। इस जगह भी है कि हमारी जो है ट्रेन, उसको बाद फिर देखते हैं वो कैसी होती है, उसमें भी कोई होता है कि वो भी ऐसी है, वेट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट एंटर द ट्रेन अंटिल द सिक्योरिटी चेक इज़ कन्फर्म्ड। भाई साहब ट्रेन आ गई, ये हमारी ट्रेन आ गई, सिटी लाइन। अब ये लोग उतरेंगे, उसके बाद हम चढ़ेंगे, और ये इस तरफ से आइए, ये इसी तरफ वापस जाएगी उल्टी डायरेक्शन में। कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि पहले सिक्योरिटी चेक होगी, मतलब जितने भी लोग निकल गए अभी कौन तो ज़रा कुछ मुआयना करेंगे, कुछ भी हल्का फुल्का शायद सिक्योरिटी के लिहाज से,
किसी ने कोई चीज़ ना रख दी हो वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो वो आके बोलेंगे जाओ, फिर हम सब लोग अंदर जाएंगे। तो जगह वाह, यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये हम टनल से बाहर आ गए। भाई साहब अपना स्टेशन आ गया, चलो अब चलें, इस तरफ से निकलेंगे। लेट्स गो। ये आ गया अपना स्टेशन। यहाँ से अब हमने एक चीज़ चेंज करनी है, हमने नई एक MRT या कुछ लेना है, वो हमें लेके जाएगी सीधा हमारे हॉस्टल के करीब करीब, फिर वहाँ से थोड़ी सी वॉक है। यहाँ से पहले एग्ज़िट करना पड़ेगा, इसमें डाला टोकन, चलो जी। देखो भाई साहब नीचे आ गए हम, ये चेक करो, ये रौनकें बैंकॉक की। भाई साहब रौनकें तो है बैंकॉक की, ये बात तो मानने वाली है। ये जिस तरह बसें नज़र आ रही हैं, इनमें से एक बस लेनी है अब हमने, पीछे स्टॉप होगा इसका। भाई साहब ये चेक करो, कितना प्यारी एक मार्केट सी नज़र आई है मुझे। कचरे के ढेर के पीछे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बस स्टॉप, यहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई बस ले जाएगी हमें। ये है भाई साहब बस स्टॉप। अच्छा, जब तक बस आ रही है मैं आपको कुछ चीज़ें और इस बैंकॉक के और थाईलैंड के बारे में बता दूं। भाई साहब थाईलैंड उन चंद कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे किसी भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस कॉलोनियल रूल नहीं रहा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान पे ब्रिटिश रूल्स करके गए थे, कंबोडिया जहाँ पे फ्रांस रूल करके गया था, उसके अलावा मलेशिया में भी फ्रांस था, इंडोनेशिया में भी जापान भी आया था, इंडोनेशिया में फ्रांस भी आया था, तो लेकिन थाईलैंड में कोई नहीं था आया। भाई साहब उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त के यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट मूव खेली थी। उन्होंने फ्रांस को भी खुश रखा, उन्होंने जो है ब्रिटिश को भी खुश रखा, और यहाँ पे ये शो करवाया कि यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से कमा रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों की, क्योंकि ये जो खास तौर पे यूरोपियन रूल्स वगैरह कॉलोनियल वगैरह आया था, कॉलोनियल सिस्टम आया था, इसकी मेन वजह ये थी, वो ये सोच के यहाँ पे कब्जा वगैरह करते थे, यहाँ पे हुकूमत करते थे कि यहाँ के लोगों के लिए हम भला करेंगे, हम यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, यहाँ के लोग ज़रा अच्छा कमाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, जो कि रियलिटी से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है, आपको देखने को मिलता है। अब मैं वैसे बता दूं कि मैं उसका बस का इंतजार कर रहा हूँ, बस नहीं आई तो मैं वापस इधर आ गया जहाँ पे मैंने मार्केट देखी थी। यहाँ पे मैं कहीं पे कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा, कहीं से वाईफाई कनेक्ट कर लूँगा, उसके बाद हो सकता है मैं ग्रैब करा लूँ, क्योंकि मैं नज़दीक तो पहुँच गया हूँ। तकरीबन 3-4 किलोमीटर और रह गया, एयरपोर्ट बहुत दूर था। जिस तरह कंबोडिया फिनोम पेन का एयरपोर्ट जो था वो तकरीबन 24 किलोमीटर दूर था, तो ये भी तकरीबन कोई इतना ही था, तो काफ़ी हमारा सफ़र कवर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम देख के वाईफाई कनेक्ट करके या ग्रैब कर लेंगे, या बस की दोबारा से अपडेट ले लेंगे, या बस कोई और या कोई और लोकल ट्रांसपोर्ट हमें मिल जाए। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, बंगाली रेस्टोरेंट्स भी हैं, जराम, मुगलाई, विलेज फूड, काफ़ी चीज़ें यार, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट सी है। लुई विटॉन के सस्ते बैग भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे आपको मसाज भी मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एक जो परसेप्शन पाया जाता है कि आप थाईलैंड गए हो तो आपने मसाज लाजमी करवाई होगी, मसाज असल में यहाँ का कल्चर है, यहाँ की ट्रेडिशन है, जो कि बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। इसके बारे में मैं मज़ीद भी आपके साथ बात करता रहूँगा। इसी वजह से आप देखो मैं एक रैंडम जगह पे उतरा हूँ, रैंडम जगह पे मैं घूम रहा हूँ, और यहाँ पे भी लोकल मसाज पार्लर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इनकी ट्रेडिशन का हिस्सा है, इनके कल्चर का हिस्सा है। ये चेक करो, स्काई होटल, ये देखो भाई साहब, बहुत ही सस्ती वाली मार्केट जिस तरह से होती है ना, उस तरह का हिसाब किताब है, लेकिन सस्ती कितनी है ये नहीं पता मुझे, फिर सस्ती के नाम पे महंगी ना हो। ये कितना प्यारा है, चेक करो। पता नहीं मैं चलते चलते कहाँ आ गया हूँ, आगे मुझे एक अल सनाज रेस्टोरेंट नज़र आया है, उधर चलते हैं। देखो ये भी मेरा ख्याल है मसाज वगैरह यहाँ इस तरह से कुछ है। ये पापा जी वेस्ट इंडियन फूड, और यहाँ पे भी ये चेक करो, ये भी नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड। ये एक है अल सना रेस्टोरेंट, इधर चलते हैं। मुस्लिम फूड लिखा हुआ है यहाँ पे, हलाल फूड लिखा हुआ है, यहाँ पे चल के देखते हैं। यहाँ पे हमें वाईफाई में मिल जाए, बस पहले मेन्यू चेक कर लें। चलो जी तो चलते हैं, थैंक यू। यहाँ बैठ जाते हैं हम। चेक करो भाई साहब, यहाँ पे पेंटिंग कितनी प्यारी लगी हुई है।
यहाँ से हम वाईफाई स्कैन कर लेंगे। भाई सब ये आ गई हमारी बिरयानी, ये भी दिया है, साथ में प्याज की है, वो चटनी भी है। चलो ये खाते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। भाई सब खाना खा लिया था, अब मैंने करवा लिया बाइकिया या फैजानिया। मैंने जो है ना वो मोटरसाइकिल करवा ली है। चलो अब पहुँच के बताता हूँ आपको। भाई साहब ये उतर गए हम अपनी कॉन्स्टेंस स्ट्रीट पे, यहीं पे थे हम काफ़ी टाइम, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे अपना हॉस्टल ढूंढेंगे, मेरा ख्याल है इस गली के अंदर है, बाकी ढूंढ के बताता हूँ आपको। रहा भाई साहब रॉक सोशल, इधर जाना है हमने। भाई साहब हॉस्टल में हमने चेकिंग कर लिया, लेकिन हॉस्टल का भाई साहब एक अलग ही सीन है। वो ना इंडिया के मेरा ख्याल है बंदे हैं जो कि ये हॉस्टल चला रहे हैं। तो एक बंदा है वहाँ पे, पता नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन में से है या स्टाफ में से कौन है, थोड़ा सा है मतलब बड़ा सा बंदा सा लग रहा है, जैसे ऑनर होता है या क्या। उससे शराब पी हुई है और वहाँ पे एक अंग्रेज़ उसको गालियों पे गालियाँ दिए जा रहा है। और जब मैं वहाँ अंदर इंटर हुआ चेकिंग के लिए तो मेरे से पूछता है ब्रो यू फ्रॉम इंडिया। मैं कहा नहीं फ्रॉम पाकिस्तान। ओ वी आर ब्रदर दिस इज जस्ट अ पॉलिटिक्स लाइक दिस, मतलब कह रहा है सिर्फ ये पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग। मैं भी कहा हाँ ठीक है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से बातें किए जा रहा है। कहता है बैग रख के वापस बात करते हैं, ये है वो है। मैं कहा भाई मैंने नहीं बात करनी। मैंने क्या किया, मैं सुकून से अपना बैग शेक चेक इन किया। जब मैं नीचे उतरा अभी आते बाहर आने के लिए तो वो एक अंग्रेज़ को गालियाँ दिए जा रहा, पता नहीं क्या कुछ उसको बोल जा रहा। अंग्रेज़ बेचारे आपको पता है छोटे दिल के होते हैं, वहाँ पे सहमे से खड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा। बहरहाल मैं शुक्र है कि चुप करके साइड से निकल आया। मैंने कहा भाई मेरा अलग ही सीन है, मेरे को ऐसी चीज़ नहीं ना। अच्छा मैं यहाँ पे अब जा रहा हूँ भाई साहब एक कैफ़े चुस्की पे, वही कैफ़े चुस्की जिसके बारे में मैं आपको पहले लास्ट ईयर भी दिखाया था। हमारे एक सैम भाई होते थे वहाँ पे, पता नहीं वो यहाँ पे हैं कि नहीं ना। मेरी उनसे कोई बात भी हुई है अभी, अगर वो हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो चलो कल से ही या परसों से ही जो भी होगा फिर उनको मैसेज कर लूँगा। उनका नंबर है मेरे पास, फिर उनसे बात कर लेंगे। अभी बस उनको देखने जा रहा हूँ, कुछ देख के उनसे मिलके फिर आज का ये व्लॉग करेंगे हम एंड, और फिर कल एक नया दिन शुरू करेंगे अपने इसी कंट्री से जिस कंट्री में हम पहले भी आ चुके हैं। वो रहा हमारा कैफ़े चुस्की, ये है हमारा कैफ़े चुस्की। हम आ गए कैफ़े चुस्की पे। चलो तो गाइस जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि पिछले साल भी मैं इधर आया था और आज फिर से मैं वही अपने कैफ़े चुस्की पे हूँ। हमारे साथ सैम भाई भी हैं। सैम भाई जनता ने आपको बहुत याद किया है तो अभी चलते हैं बाहर, मैं आपको कौसान स्ट्रीट का थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। बाकी का व्लॉग जो है हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और कल दिखाएंगे, ठीक है। भाई साहब मैं अभी सैम भाई से मिलके वापस आ गया और जब हम बैठे हुए थे काफ़ी देर हम बैठ के बातें कर रहे थे, तो उन बातों में ना मैंने उनको जब ये बताया कि कंबोडिया से मैं आया हूँ, तो उन्होंने मेरे से बाकायदा वहाँ पे जो लोग मुझे मिले थे ना अरसलान के दोस्त वगैरह, उन सब के नाम गिनवाए उनको, क्योंकि ये तकरीबन 7 साल की है ये जो कंबोडिया थाईलैंड में आपको बताया ना, ये तकरीबन एक जैसे ही लोग हैं, यहाँ पे तकरीबन एक जैसे बिजनेस चल रहे हैं। तो इनको भी काफ़ी कुछ वो क्या बता रहे थे, स्कैम वगैरह जो है वो वहाँ पे काफ़ी कुछ होता है। मैंने कहा हाँ होता है, मैंने भी वीडियो बनाई है, मैं भी एक बंदे से मिल के आया हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है। कहने की बात यह है कि भाई साहब ये है हमारी कौसान स्ट्रीट, और अगर आप गौर करेंगे तो मेरे दोनों साइडों पे आपको इस वक्त इस तरफ भी जो है ये ट्रेडिशनल मसाज सेंटर्स मिलेंगे। मतलब कि आप यहाँ पे मसाज करवा सकते हो ट्रेडिशन वाली, मतलब कि ये एक इनका कल्चर है, ये इनकी बहुत पुरानी एक एथनिसिटी चलती हुई आ रही है, जो कि ये मसाज में भी है और म्यूज़िक भी आगे बहुत चल रहा है। लेकिन अब आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थाईलैंड, द किंगडम ऑफ थाईलैंड, कंट्री नंबर 9 ही है यार, मेरा बढ़ा नहीं है। और अगर आप मुझे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और आप मेरी 1 मिलियन जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर किसी तरह से मेरे ट्रैवल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके खुशी हुई।